हम सही लोकेशन पर तो आए हैं ना? हाँ, जगह तो यही बताई थी। अरे तुम आ गए। ओह, तुम भी साथ आए हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भी आओगे। आइडिया तो मुझे भी नहीं था। चलो, ये तो अच्छा हो गया कि मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा ग्लास लेकर आ गई। ये पकड़ो। बहुत शुक्रिया। तुम भी लो। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो बुराक देखे। अच्छा, बुराक देखेगा? ठीक है। हाँ, तो ये बताओ, ये जगह कैसी है? कितनी पुरसुकून और कितनी अच्छी जगह है ये। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। क्या ख्याल है? ये जगह तो बहुत अच्छी है, मगर मुझे यहाँ पे कोई यतीम खाना नजर नहीं आ रहा। ये जमीन मेरे बाबा की है और मैंने हमेशा ऐसी ही जगह का ख्वाब देखा था जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से हो सके। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। लेकिन यिल्दिरिम साहब से इस बारे में कभी किसी किस्म की बात नहीं हो सकी है हमारी। मुझे लगता है कि ये सब करने से पहले हमें उनसे बात करनी चाहिए। जानती हूँ, मेरे बाबा यहाँ पर एक होटल बनाने वाले हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर तरफ शानदार होटल्स हों। लेकिन मुझे ये लगता है कि यतीम बच्चों के लिए ये जगह बेहतर रहेगी। तुम क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, वैसे ये बात सच है क्योंकि ये जगह तो वाकई बहुत शानदार है। बस यिल्दिरिम साहब की इजाज़त मिल जाए ताकि पेपर वर्क ख़त्म करके काम शुरू किया जाए। फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लकड़ियों से एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जहाँ सबसे पहले बच्चों की साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा और हाँ, एक गार्डन भी जिसमें बच्चों के लिए खेलने कूदने का इंतजाम होगा। सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। पानी की सप्लाई, सेवरेज और बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ करीब में कोई अस्पताल भी नहीं है और अगर अचानक यहाँ किसी को कुछ हो जाए तो हमें उसके लिए भी कुछ इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। ठीक है बुराक, तो तुम इस पर काम शुरू कर सकते हो ना? एग्जाम्पल्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं भेज दूंगी तुम्हें। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ और आप इस पिकनिक को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं बुराक। हाँ बुराक, तुम यहाँ लारा के साथ बैठकर सारे रेफरेंसेस देख लो। तुम इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हो, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। अलारा, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना होगा। मैं समझ सकती हूँ दमीर, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज तुम्हें बनाया गया है और तुम्हारे मुआहदे को कबूल करने के बदले में मेरे बाबा की एक यही शर्त थी। अलारा को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अब इस प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूँ। RMM मेरे फादर की कंपनी है, मगर इस वक्त दमीर साहब उसके डायरेक्टर हैं। तो आप हरगिज़ परेशान ना हो, हम इस बारे में कंसल्ट करते रहेंगे आपस में। परेशान मत हो, मैं ये खुद देख रहा हूँ। और हाँ, चॉकलेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी इजाज़त हो तो मुझे ऑफिस निकलना है। फिर मिलते हैं। कब तक आओगे? हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ। अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यहाँ आकर बैठो ताकि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकूं। एक काम करें, आप मुझे ये सारी चीजें ईमेल कर दें और मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी मेल नहीं करूंगी, इसीलिए अब यहाँ पर आकर बैठो और ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, मगर मेरी एक और मीटिंग है और वो क्लाइंट मेरा इंतजार नहीं कर पाएगा, और अगर मैं लेट हो गया ना तो वाकई मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बैठो यहाँ आकर और आप कहना बंद करो। मेरा नाम अलारा है। मुझे जब भी कोई आप कहकर बुलाता है मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ ठीक है। तुम अपने बाबा को इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे राजी करोगी? मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरफ से खुश हो जाएं, मगर ये मुश्किल काम है और मेरे अंदाजे के हिसाब से यतीम खाना भी तुम उन्हें गिल्ट देने के लिए बना रही हो। वाह वाह, बहुत सही समझा है तुमने। तुम बात जारी रखो, मैं सुन रही हूँ। दरअसल मेरा भी तुम्हारे जैसा तजर्बा है। मेरा और मेरे बाबा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कि मैं जितना उनको इम्प्रेस करना चाहता हूँ वो उतना ही दूर जाते हैं। बुराक, अगर तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से जान लिया है तो तुम ये जान लो कि गुस्से में मैं अपने बाबा से ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने आया हूँ यहाँ? अरे फारूक, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशानी तो होगी, बुराक अब तक नहीं आया।
किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। यार हम अपने विलन क्लाइंट को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते, बात को समझो तुम लोग। फारूक, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए नहीं उनके लिए खतरनाक है। ठीक है, तुम नहीं समझ सकते, पता नहीं कहाँ मर गया। सेलिन भी अब तक नहीं आई। हम ये डिसीजन साथ लेने वाले थे ना। सेलिन के पेरेंट्स आए हुए हैं, लंच उन्हीं के साथ करेगी आज वो। अच्छा सुनो, तुम्हें लगता है उन्होंने कुछ देखा? सेलिन ने कुछ बताया होगा? हाँ, उन्हें सब मालूम हो गया है। रेहाना आंटी से कुछ छुप सकता है। अब सेलिन को एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेलिन का किसी के साथ अफेयर है। चुपचाप खाना खाओ बोरो। मैं समझ गया, सेलिन का कोई बॉयफ्रेंड है। तुम लोगों ने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं था? क्या लड़का तुम लोगों को पसंद नहीं? हाँ बोलो, मेरी तरह स्मार्ट नहीं होगा। चुप हो जाओ। कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ? अगर उसे वो लड़का पसंद है तो तुम लोगों को क्या मसला क्या है? बकवास है, हम लेट हो रहे हैं। या अल्लाह, रिटायरमेंट से पहले मुझे मौत से बचा। अगर हम बुराक के आने से पहले चले गए तो कोई परेशानी होगी? हाँ, उसके बगैर जाने से पहले अपनी मौत को अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो चलो जल्दी करो, हम लेट हो गए हैं यार। बुराक यार, तुम कहाँ रह गए थे? अभी इन बातों का वक्त नहीं है, हम लेट हो गए हैं, जल्दी से चलो। अभी तो हमने बिल भी नहीं पे किया। बिल मैंने पहले ही पे कर दिया, चलो। हाँ चलो। उठो भी। तो वो लोग अभी आए ही नहीं। क्या बात है, एहसन को इंतजार करा रहे हैं। हाँ, आजकल लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मैडम आप कहें तो। जरूरत नहीं, पीछे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद थोड़ा सा बीपी लो है, शायद। अब मैंने वैसे भी खुद से वादा किया है, मैं किसी की जान नहीं लूंगी अब। चलो। आइए मैडम। आराम से। तुम लोग तैयारी कर लो, हो सकता है उनका इरादा बन जाए तो बात करने आ जाए। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो पत्थर तो है ही, बांध कर पानी में फेंक देंगे, ठीक है? अब यहाँ क्यों खड़े हो? पत्थर लाओ और बोट में रखो, जल्दी जल्दी। अरे हमने तो इसे खतरनाक क्लाइंट बनाने का सोचा था, ये तो रईस निकली। ये तो और भी अच्छी बात है, इसे इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में सब कुछ पता होगा। बहुत अच्छी क्लाइंट मिली है। मुझे यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बुराक, इस औरत का कोई भरोसा नहीं। अगर इसे गुस्सा आ गया तो हमें समंदर में फेंक देगी। मछलियाँ हमें नोच नोच कर खा जाएंगी।